अच्छा, ये वीडियो भी डाइवर्जेंस पर है। अच्छा, जस्ट बिफोर बिगिनिंग मैं एक ही टॉपिक पर ज़्यादा सारी वीडियोस बना रहा हूँ। नॉट बिकॉज़ ये बार बार दिखानी होती है एक ही चीज़, लेकिन ये मेरी अपनी भी रिवीजन हो रही होती है। मैं इस तरह डेटा गैदर करता हूँ। नोट्स आउटडेटेड हो गई हैं कि आज के टाइम में नोट्स बनाए तो सामने प्राइस एक्शन हो इस तरह, और उसको आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके इस तरह स्टडी कर लो। दैट इज़ मोर हेल्पफुल और रिकॉर्ड में रहता है। प्लस अगर किसी का फ़ायदा हो तो वो आसानी से हो जाए, इंस्टेड ऑफ आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग नोट्स। एनीवेज, तो ये डाइवर्जेंस है। इधर आपको ये नज़र आ ही गया होगा, अब तो बगैर देखे भी समझ आ ही जाती होगी। तो इसमें यहाँ से बिगिन करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं कि प्राइस आई इस तरह नीचे ऊपर नीचे। फिर इसने क्या किया, इसने एक हायर लो बनाया। दिस इज़ द की। उसके बाद ये दोबारा नीचे गया। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक कि वो उसको बाद में कवर करेंगे, लेकिन पहले इस हायर लो को देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं कि इस तरह की चीज़ को किस तरह कैच करना होता है। जब जब आपको हायर लो मिलना है, दैट इज़ समथिंग न्यू इन द प्राइस एक्शन, और वो वहाँ से ट्रेंड चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हायर लो बना उसके बाद देखो आप, इसने अपना इतनी डेली का बड़ा कैंडल निकाला है, और अब दोबारा रिक्लेम करके हो सकते हैं यहाँ से ऊपर चला जाए, जो भी होता है। एनीवेज, तो छोटे टाइम फ्रेम पर आप ये देखते हो कि प्राइस आई, लोअर लोज बनाए सिंपली, ठीक है, यहाँ तक आप वॉच कर रहे हो। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, अभी इस पर नहीं स्टडी करते, मेन हम ब्रॉड पिक्चर को देखते हैं। तो लोअर लोज बने, इससे ये वाला लो नीचे है, उसके बाद प्राइस गई ऊपर। यहाँ एक यहाँ है ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक हैं, ये हैं, ये सारे, इसको इसने पहले ले लिया था। उसके बाद अब ये इधर से इस वाले को लेने गई है, तो हम इसको इस तरह मार्क कर देते हैं, एक लेबल लगा देते हैं। अच्छा, होता क्या है कि प्राइस इधर से ऊपर जाके रेजिस्टेंस पर जाती है, और रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होती है, और इसको भी मैं ऐड करके बताता हूँ कि, और फिर मैं आपको इसके अंदर की डिटेल बताऊँगा कि एग्जैक्टली जो इधर इस तरह हुआ है ना, किस तरह ये इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इस तरह जो गई है ना प्राइस, इधर तक जो हुआ है वो इसके अंदर हुआ है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्यों हुआ है। सबसे पहले तो आपने, और एक जनरल पिक्चर आपने जब देखनी है ना, तो आपने ये देखना है कि प्राइस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई है। अच्छा, हायर लो बनाई है। अब हायर लो बनाई है, इसका मतलब प्राइस में मोमेंटम था, लेकिन वो मोमेंटम प्रूफ कैसे होगा कि वो वाकई में एक एक सॉलिड मोमेंटम था। वो ऐसे प्रूव होगा कि ये इसको क्लोज कर देती ब्रेक करके, यानी कि प्राइस इधर से नीचे आई तो इधर से फिर ऊपर चली जाती और अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस पर जाती। अब क्योंकि ये इधर से दोबारा रिजेक्ट हो गई है, एक दफ़ा रिजेक्ट हुई उसके बाद दोबारा रिजेक्ट हो गई है बड़े कैंडल के साथ, तो आप फिर ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये वाले लोज भी अब स्टॉप्ड आउट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसको ब्रेक नहीं कर सका। और जब ब्रेक नहीं कर सका, फिर आप इधर से तो कभी भी ऑर्डर नहीं लगाते कि ये कोई एक सपोर्ट है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई। रेजिस्टेंस ब्रेक होती फिर नीचे आती तो फिर अलग चीज़ थी। जिस तरह ये ब्रेक करके इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर चुका है, और फिर ये इधर से ऊपर कंटिन्यू कर रहा है जाना। थोड़ी देर पहले तक ये इधर था, इधर से कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो यही चीज़ अब इसके अंदर हुई है। हमने क्या करना होता है कि लोअर लोज बने, उसके बाद जो लोअर हाई बने उसके हम इधर से ट्रेड लेते हैं। अब जो काम यहाँ इस तरह इसने इसको रेजिस्टेंस से जो ब्रेक हो गया ना नीचे, रेजिस्टेंस को क्लोज नहीं कर सका ऊपर रेजिस्टेंस के, और नीचे ब्रेक हो गया, यही चीज़ इधर हुई है। इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। होता क्या है, लोअर लोज बनते हैं, उसके बाद रेजिस्टेंस पर जाती है, रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर नीचे आ रही है। आप अपना एक जोन मार्क कर लेते हो कि कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, कि प्राइस वापस
ऊपर जा सकती है। तो वो क्योंकि यहाँ से प्राइस इस तरह ऊपर गई है और यहाँ कहीं एक आपने यहाँ इस तरह लगा दिया, तो एग्जैक्टली वहाँ आके प्राइस ने यहाँ अब डाइवर्जेंस बनाना शुरू कर दी है। ठीक है। हम्म तो डाइवर्जेंस बनाई है, लोअर लोज, फिर ये गई है अपने रेजिस्टेंस पर। ठीक है, ये इधर कर लो या इधर कर लो, जहाँ भी कर लो। एक तो ये थी क्योंकि इधर से इस तरह रिजेक्ट हुई, फिर इधर से इस तरह रिजेक्ट हुई, फिर इसके ऊपर क्लोज़ नहीं कर सकी। फिर इसने क्या किया, वही चीज़ जिस तरह ये इस पूरे मूव का 4 आवर पर, इस पूरे मूव का ये हायर लो था ना, इसी तरह ही 1 आवर पर इस पूरे मूव का ये हायर लो है। अब जब हायर लो बना, वो भी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर सका, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर सका हायर लो बना के, तो आपने देखा है कि फिर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे गया, इस वाले लो को। ये देखो इधर से ऐसे ब्रेक करके इधर नीचे गया है। नीचे की सारी लिक्विडिटी ली है इसने, यहाँ वालों की तो ऑलरेडी ले ली हुई थी इसने लिक्विडिटी। यहाँ वालों की तो यहाँ की सारा जो स्टॉप आउट कर दिया था इनको, जो जो यहाँ से ऑर्डर लगा के बैठे थे, जहाँ से उन सारों को स्टॉप आउट करके ऊपर गया, लेकिन स्टिल अपनी रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक कर सका। वहाँ से नीचे आया, नीचे आके उसने हायर लो बनाया। ये इसकी नेचर है, ये इसी तरह ही रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होके, क्योंकि जब ट्रेंड चेंज करना हो ये हायर लो बनाता है। जिस तरह ये पूरा एक उस मूव का ये पूरा एक हायर लो है, हायर लो इसने बनाया, लेकिन अपनी रेजिस्टेंस को रिजेक्ट करके अपनी रेजिस्टेंस से उसको उसको ऊपर नहीं क्लोज कर सका, कि मोमेंटम नहीं दिख सका। तो बिकॉज इसके पास मोमेंटम नहीं था, तो ये यहाँ से इस तरह नीचे ड्रॉप करके इन सारे ऑर्डर्स को भी स्टॉप आउट करके फिर रिक्लेम करके, इस दफ़ा आप देखो, इस दफ़ा क्लियर आपको एक क्या कहते हैं, आपको कंफर्म यानी कि एक क्लैरिटी आ जाती है कि अब इस दफ़ा लेस चांसेस हैं कि इसको, इस रेजिस्टेंस को ये रिस्पेक्ट करे, यानी कि इधर से नीचे चल जाने के बहुत कम चांसेस हैं। क्योंकि उसकी वजह ये है कि नीचे वाले सारों को स्टॉप आउट कर दिया इसने। ठीक है, हायर लो बनाया, रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो गया, तो फिर यहाँ फाइनल सारी लिक्विडिटी लेके ये यहाँ से अब मूव ऑन ऊपर कर रहा है। तो फिर आप देखते हो बड़ी पिक्चर कि इस दफ़ा फिर ये पूरा फिर एक हायर लो था। जिस तरह ये डाइवर्जेंस के बाद एक हायर लो बना और रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो गया, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं कर सका, तो उसने नीचे की लिक्विडिटी ली। इसी तरह ही फिर इस यहाँ इसने हायर लो बनाया, रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं कर सका, इस पूरी रेजिस्टेंस के ऊपर वो क्लोज नहीं कर सका, तो फिर इधर की सारी जो लिक्विडिटी है इसने लेके फिर फाइनली ऊपर, और इस दफ़ा प्योर मोमेंटम के साथ इसी एक कैंडल में ही आपको समझ आ जाता है कि ये रेजिस्टेंस नहीं अब बचेगी, इधर वाले सारे जाएंगे। इधर जितने भी इस तरह ना ये ऑर्डर्स लगा के बैठे होते हैं, जिस तरह यहाँ एक रेजिस्टेंस बनी थी ना, ये इन्होंने इधर से इस तरह शॉर्ट के ऑर्डर लगाए होंगे इस तरह करके, तो वो सारों को प्राइस एक्शन ऊपर निकाल के स्टॉप आउट करके, तो क्यों इसने स्टॉप आउट किया, क्योंकि रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ था। जिस तरह इधर रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ, नीचे की लिक्विडिटी लेके ऊपर गया और उसको रोकने वाला कुछ नहीं था। फिर इधर इसी तरह ही इधर से रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होके नीचे की सारी लिक्विडिटी ली। ठीक है, अपने मेन जोन वो मार्क कर लेते हो आप, ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है, फिर आप इधर डाइवर्जेंस वगैरह ढूंढ लो, बेशक जिस तरह मर्ज़ी करना है, लेकिन आपको एक डायरेक्शन समझ आ जाती है उसके। फिर जब आपको ये डायरेक्शन क्लियर हो जाती है ना कि आने वाले टाइम में ये होगा अब क्योंकि इस तरह हुआ है, तो फिर आप आराम से अपनी ट्रेड ले लेते हो, आपको पता होता है ऊपर जाना है या नीचे आना है, जब नीचे की हो। और इसमें क्या हो सकता है, आई थिंक दैट्स इनफ। अब इसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस है, तो अब मैं वेट कर रहा था इसकी सपोर्ट पे आने का,
लेकिन ये क्योंकि मोमेंटम इतना ज़्यादा है ये बीच में से ही रिवर्स कर रहा है। तो एनीवेज